दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए ट्रक ड्राइवरों के चंद दिन के हड़ताल ने सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त कर दिया और अगर ऐसे ही देश के दूसरे क्षेत्रों के लोग भी अगर इसी तरह से विरोध स्वरूप हड़ताल करने शुरू कर दिए तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि देश की स्थिति क्या होगी। और सिर्फ कानून बना देना ही सुधार के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरा मानना है कि कानून व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि एक ही परिभाषा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होती। लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया कानून उस समय की मांग थी और उन कानूनों में परिवर्तन आज के समय की मांग है, लेकिन परिवर्तन करने से पहले उसके व्यवहारिकता के पक्ष को जानना आवश्यक है। क्योंकि एक परिवार में अगर तनाव होता है तो परिवार का विकास रुक जाता है, और जब पूरे देश में अलग अलग क्षेत्रों के लोग अगर असंतुष्ट होकर के हड़ताल शुरू कर दें तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश की स्थिति क्या होगी। इसलिए परिवर्तन से पहले आवश्यक है कि हम उसके सभी पक्षों पर विचार करें। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि संसद में जब बिल लाया जाता है तो पक्ष विपक्ष और आम जनता सबसे सलाह लिया जाए और उस पर पूरी बहस होनी चाहिए। सिर्फ कानून बना देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानून को लागू कराने के लिए आवश्यक है कि हम जन जन को इसके प्रति जागरूक करें। जिस तरह से वाहन अधिनियम में परिवर्तन किया गया, उसे लागू करने से पहले तमाम वाहन चालकों को जागरूक करने का मुहिम चलाया जाना चाहिए। और यह कार्य सरकार अपने खर्चे पर अपने हिसाब से ड्राइवरों को जगह जगह बुला करके उन्हें प्रशिक्षित करे, उन्हें जागरूक करे, उन्हें समझाने की कोशिश की जाए कि किस तरह से सावधानी बरत करके सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। जबरन किसी पर थोपा गया विचार कभी भी समाज और देश के लिए फायदेमंद नहीं होता, बल्कि जन जन को जागरूक करना इसके लिए आवश्यक है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए जागरण सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि जन जन को जागृत किया जाए, जन जन को जागरूक किया जाए, और इसके लिए जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की जाए, घर घर जाकर के संपर्क किया जाए और सुरक्षा नियमों के बारे में, सुरक्षा के कारणों के बारे में, सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में उन्हें जागरूक किया जाए, तभी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। माना कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन एकाएक इसे नियंत्रित कर पाना संभव नहीं है। और जब तक इस देश के हर नागरिक को इन सावधानियों के प्रति जागरूक नहीं किया जाएगा, इन समस्या के प्रति लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक दुर्घटनाओं को रोक पाना टेढ़ी खीर होगी। किसी भी नियम और कानून का सही पालन करने के लिए आवश्यक है कि हम जन जन को जागरूक करें, हम जन जन को उससे होने वाले लाभ के संबंध में बताएं। और जब देश का हर नागरिक उसके प्रति जागरूक होगा, इसके प्रावधानों को समझेगा, उसके कारणों को समझेगा, उसके परिणाम को समझेगा, तभी उसे सही तरीके से लागू किया जा सकता है। सिर्फ वाहन चालकों को दोषी मान करके
उनका सब कुछ दांव पर लगा देना यह कोई विकल्प नहीं है। इस नियम को बनाते समय जरा भी उन ड्राइवरों और ड्राइवर के परिवारों को संज्ञान में नहीं लिया गया। एक साधारण सी नौकरी करने वाले, दूसरों के वाहन चलाने वाले ड्राइवर से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसे 10 साल के लिए जेल भेजने का जो प्रावधान है, यह प्रावधान बनाते समय जरा भी नहीं सोचा गया कि एक मजदूर, एक ड्राइवर जो दूसरों की नौकरी करता है 8 से 10 हज़ार रुपये महीने पर, अगर 10 साल बाद जेल चला गया तो उसके परिवार के पास भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। एक बच्चा जो आज 5 साल का है, जब वह जेल से छूट के आएगा तो उसकी उम्र 15 वर्ष हो चुकी होगी। और अगर ड्राइवर ही उस परिवार में सिर्फ कमाने वाला है तो उसके बीवी बच्चों का परवरिश कौन करेगा, कैसे होगा। इन सब बातों का ध्यान रखे बिना यह जो कानून पास किया गया है उसका विरोध तो होना ही था, होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए लड़ना संवैधानिक अधिकार है। लेकिन साथ ही साथ सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के नियम और कानून लाए जाएं जिससे आम आदमी को कम से कम नुकसान हो और समाज का अधिक से अधिक भला हो सके, तभी वह कानून सही मायने में कानून बन सकता है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।